नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, और उस कॉमन प्रॉब्लम के साथ एक और प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई होती है जो दोनों मिलकर हमें बहुत नुकसान कर सकती है। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है और टाइम रहते उसका इलाज करने की भी ज़रूरत है। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा सकती हैं या इनसे बचा के रख सकती हैं। मेन जो हमारा मकसद होना चाहिए कि इनसे बच के रहें, और वो बच के रहने के लिए हमारी आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हैं बहुत मदद करती हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में 500 मिलियन लोग डायबिटिक हैं, और इंडिया में अकेले में मोर देन 100 मिलियन डायबिटिक हैं। इसीलिए इंडिया को डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाता है, यानी कि हर 10 में से एक इंसान को डायबिटिक का प्रॉब्लम है। और ऐसी ही तेजी से बढ़ती हुई समस्या है कोलेस्ट्रॉल की। और एक स्टडी में पाया गया है कि जो डायबिटिक लोग होते हैं उनमें 70% में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ होता है। डायबिटीज के साथ कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? या तो ट्राइग्लिसराइड के कारण वो ज़्यादा हो जाता है, या आपका एचडीएल बनना कम हो जाता है, या फिर एलडीएल बहुत ज़्यादा बनता है। और ये जब समस्या बढ़ती है तो डायबिटीज के साथ मिलके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके कई सारे कारण हैं, जैसे आजकल का लाइफस्टाइल, आजकल के स्टार्ची फूड, आजकल का काम करने का तरीका, लंबे समय तक बैठ के काम कर रहे हैं, और ये लगातार बहुत लंबे समय तक बैठना जो है वो डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। आयुर्वेद भी ये मानता है कि जब आपकी अग्नि मंद हो जाती है या आपका अम्मा ज्यादा हो जाता है तो आपको डायबिटीज होती है। एक तो डायबिटीज जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करती है, और कोलेस्ट्रॉल नसों में जमा हो जाता है, उनको हार्ड कर देता है, उनको नैरो कर देता है। और एक तो ब्लड सर्कुलेशन ही डिस्टर्ब हो गया, फिर नसें भी कमजोर हो गई, मतलब उनमें भी ब्लॉकेज हो गया, तो ब्रेन स्ट्रोक, हाई बीपी, हार्ट अटैक और ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं। इन दोनों समस्याओं को एक साथ एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी आयुर्वेदिक हर्ब्स मदद कर सकती है, जैसे दालचीनी है, मेथी है, आंवला है, कलौंजी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी रेमेडी मैं बार बार अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। अब घरेलू नुस्खे के लिए टाइम नहीं है, तो फिर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेडीमेड नुस्खा, और वो है सेसा का 2-in-1 जूस, जो डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल दोनों को एक साथ एड्रेस करेगा, क्योंकि इसके अंदर वो आयुर्वेदिक हर्ब्स सारी की सारी हैं जिनके मैंने नाम लिए, जैसे आंवला है, अदरक है, लहसुन है, कलौंजी है, करेला, जामुन। आप जानते हैं ना करेला जामुन डायबिटीज के लिए अच्छा होता है, तो ये ऐसी ही 18 हर्ब्स से मिलके बना हुआ है, 18 हर्ब्स। और वो सारी इस रेशो में है कि आपको एक बना बनाया जूस तैयार मिलता है। बस आपने करना ये है कि 30 मिली जूस लेना है, 1 गिलास पानी में मिलाना है और दिन में 2 बार पीना है। तो वो जो बनाने का झंझट और पकाने का झंझट, वो झंझट खत्म हो जाएगा। ये एक रेडीमेड जूस है, सेसा का 2-in-1 आयुर्वेदिक जूस। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर कोई एडिड शुगर नहीं है, कोई एडिड फ्लेवर नहीं है, कोई एडिड प्रिजर्वेटिव नहीं है जो नुकसान करेंगे। और हर्ब सारी ऐसी हैं जो हमें नुकसान नहीं कर सकती। अगर हम इनको लेते हैं, मैं भी ये जूस अक्सर ले लेती हूँ ऐसे ही हेल्थ के लिए, क्योंकि लहसुन अच्छा होता है, जिंजर अच्छी होती है, आंवला अच्छा होता है, करेला, जामुन, सब चीज़ अच्छी होती है। तो मैं भी इसको ले लेती हूँ जब मुझे लगता है कि आज मैंने मिठाई ज़्यादा खा ली, चलो ये थोड़ा जूस ले लेती हूँ और बैलेंस बना लेती हूँ। क्योंकि ये सिर्फ डायबिटीज़ को ही कंट्रोल नहीं करेगा, क्यों इसके अंदर इतनी सारी हर्ब्स है ना, तो ये ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा करता है, तो इसे लेने में कोई नुकसान नहीं। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल का, तो उन्हें लगातार कम से कम 3 महीने तक लेना चाहिए, रेगुलरली लेना चाहिए, तभी ये फायदा करेगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लेके छोड़ देंगे तो उतना फायदा नहीं होगा। लगातार कम से कम 3 महीने तक लेना जरूरी है। जरूरी है डायबिटीज को मैनेज करना। क्यों होती है डायबिटीज? मैं दोनों जो सवाल है इनके जवाब मैं बहुत बार दे चुकी हूँ। हमारा आजकल का लाइफस्टाइल मेन रीजन है जो डायबिटीज का कारण बनता है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों को, इसकी वजह से नींद कम आती है, इसकी वजह से डाइजेशन जो है वो खराब हो जाता है और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एक बार अगर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए तो वो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो कहते थे कि डायबिटीज़ रिवर्स ही नहीं हो सकती है, लेकिन आजकल ये अच्छी बात है कि कुछ एक देसी नुस्खे करके, कुछ एक हर्ब्स को इस्तेमाल करके इसको रिवर्स किया जा सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है कि जो समस्या है वो ज़्यादा नहीं बढ़े।
क्योंकि अगर बढ़ गई तो दवाइयाँ चालू हो जाएंगी और धीरे धीरे करके दवाइयों की डोज बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जब ये डायबिटीज होती है ना, अपने जीवन का जो सुख है, जो जीवन का उत्साह है, उसको आधा कर देती है। हर समय डर डर के रहना पड़ता है, शादी में गए कुछ खाएं कि ना खाएं, डायबिटीज है। मैंने बहुत लोगों को सुना हुआ, नहीं 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 मैं ये नहीं खा सकती, मुझे डायबिटीज है, नहीं 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 मैं ये नहीं खा सकता, मुझे कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है। तो ऐसी नौबत नहीं आने देनी चाहिए। हमें अब पता है ना हमारे शरीर को क्या चाहिए और कैसे चाहिए, तो उतने तक आप जाने ही मत दो। देसी नुस्खे करते रहो साथ साथ में, ताकि अगर किसी दिन आपने कुछ ज़्यादा ऐसा खा भी लिया जो नुकसान कर सकता है, तो आपके देसी नुस्खे उसको बैलेंस करके उस जो भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में चले गए हैं उनको बाहर निकाल के आपकी मदद कर सके। जैसे इसी जूस की बात कर लो, इसमें आंवला है, मेथी है, तो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है। सुबह आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा, जब पेट साफ होगा तो टॉक्सिन सारे निकल जाएंगे, तो आपकी सेहत अपने आप अच्छी हो जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आयुर्वेद जो है वो प्रिवेंटिव साइंस है, बचाता है आपको। क्यूरेटिव भी है बट प्रिवेंटिव ज्यादा है। अगर आप शुरू से अलर्ट रहते हैं तो आप प्रिवेंट करके रखते हैं, बचा के रखते हैं अपने आप को बीमारियों से, और अगर हो भी गई तो उसको जल्दी से दूर करके अपने आप को फिर से स्वस्थ कर सकते हैं। अग्नि मंद होने से समस्याएं पैदा होती हैं, अग्नि मंद होने से डायबिटीज होती है। तो क्या करना है, आपने अपनी डाइजेस्टिव फायर को सही तरीके से बने ऐसा फूड खाना चाहिए। आपको आपके खाने में सारी चीज़ें होनी चाहिए, फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, आपके डाइट में कार्ब्स भी होने चाहिए, लेकिन वो एक रेशो में होने चाहिए। अब आप कार्ब्स के नाम पे सिर्फ मैदा खाते रहें तो नुकसान होगा। इसलिए बैलेंस डाइट लेके, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके, थोड़े बहुत अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा के और अपने लाइफस्टाइल को सुधार के, कैसे सुधारेंगे? काम तो अपने इसी समय में, जो ये भाग दौड़ का समय है, इसमें रहते हुए करना है, तो कैसे सुधारेंगे? अपना खाने पीने का टाइम निश्चित कर लें। मुझे इस टाइम खाना खाना है तो उसी टाइम खाना है, ताकि आपकी बॉडी को ये पता रहे अब खाना आने वाला है और वो डाइजेशन के लिए अपने आप को तैयार कर ले। आपके जो इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस है, वो सब रेडी हो जाए और जब आप खाना खाएं तो वो हजम हो जाए। अगर आपका टाइम ही सही नहीं होगा तो बॉडी तो कंफ्यूज रहेगी, काम करूं कि खाऊं कि हजम करूं कि क्या करूं। तो आपने अपने खाने का टाइम फिक्स करना है। ऐसे ही आपने अपने सोने का टाइम फिक्स करना है, क्योंकि जब आप सोते हो तभी तो आपकी इंटरनल हीलिंग भी होती है, आपके बॉडी पार्ट्स की जो वियर एंड टियर हुआ था वो सही होता है। तो आपका सोना भी जरूरी है। जब आपकी नींद अच्छी होगी तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि जब नींद अच्छी होगी तो आपका जो माइंड है वो भी शांत होगा, और शांत दिमाग अच्छे से सोच सकता है तो स्ट्रेस को भी दूर कर सकता है। छोटी छोटी चीजें मेरे ख्याल से तो ये अपने कंट्रोल में हो सकती हैं अगर हम करना चाहें तो इस तरीके से आप इन चीजों का ध्यान रखिए, जिससे आप डायबिटीज से बचे रहेंगे। बहुत तला हुआ मत खाएं, बहुत बाजार का जो ये समोसे छोले कुलचे आते ना, ये नहीं खाएं, क्योंकि यही ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने का या यही कोलेस्ट्रॉल के, बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का कारण होते हैं। अगर आप इनको अवॉइड कर देंगे, हुआ वंस इन अ वाइल, महीने में एक बार खा लिया तो शायद चल जाएगा, लेकिन अगर लगातार इनको खाया तो फिर मुश्किल होगी। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना तो आप स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ रहते हैं तो मस्त रहते हैं। तो आपने क्या करना है, 3 चीज फॉलो करनी है अभी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, कि आपका लाइफस्टाइल में सुधार करना है। आपका सोने उठने का टाइम सही होना चाहिए, आपका खाने का टाइम सही होना चाहिए, और खाने का तरीका सही होना चाहिए कि चबा चबा के अच्छे से एंजॉय करके खाना है। फिर आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, और जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है, पानी भी पीना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और मस्त रहिए। और अगर थोड़ी प्रॉब्लम है भी तो ये सेसा का 2-in-1 जूस पी के अपने आप को स्वस्थ कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख के इसको ऑर्डर कर सकते हो, और इसके जो कूपन कोड है वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 15% तक डिस्काउंट भी मिल जाता है। मेरे तो चैनल का एम ही ये है कि हर कोई स्वस्थ रहे और उन्हें दवाइयां नहीं खानी पड़े, उन्हें डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़े, और उसके लिए सिंपल रूल्स फॉलो करने होते हैं। आई होप रूल्स को फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना, ये तो अच्छी बात है ना। तो ये अच्छी बातें अपनाते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।